हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसारण में, यानी 1/17 जो है उसका जब हम दशमलव प्रसार करते हैं, दशमलव प्रसारण में आवृत्ति खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है अंकों का बार बार वापस लौट के आना, यानी पुनरावृत्ति उसकी, यानी रिपीट होना या पुनरावृत्ति होना। तो आवृत्ति खंड में यानी जो पुनरावृत्ति जो हो रही है उसमें अधिकतम कितने अंक है, मतलब कितने अंकों तक की पुनरावृत्ति इसमें हो रही है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब हमें भाग दे के उसको ये बताना है कि 1/17 का जब हम विभाजन क्रिया करेंगे तो उनका जो आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, उस पुनरावृत्ति में कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कितने अंक पुनरावृत्ति में आ रहे हैं। तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। और पुनरावृत्ति के लिए देखिए भाग देना है हमें किसमें, 1 में देना है 17 का, ठीक है। तो विभाजन क्रिया करते हैं। विभाजन क्रिया के देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को इधर लिख दिया और 17 को इधर। देखिए 17 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, तो क्या होगा, 17 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या रखेंगे 0 लिख के पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगा दिया, जैसे ही हम दशमलव या पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 अंक बढ़ जाएगा, यानी 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब 17 फिर भी बड़ी है और ये कैसी है, छोटी। इसका मतलब हमने दशमलव भी लगा दिया, दशमलव के बाद 0 भी आ गई, यानी 10 बन गया, तब भी इसमें 17 का भाग नहीं जा रहा है। तो मतलब भाग जो हो गया हमारा टूट गया। तो भाग जब टूट गया तो क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करते हैं, भाग टूटने की क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। 0 यहाँ लगा देंगे और 0 ही यहाँ लगा देंगे। तो अब क्या हो गया, ये अपना 100 हो गया। 100 हो गया। तो देखिए अब 17 का भाग अगर 100 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 17 पंजे 85, यानी 17 पंजे 85, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए मैं सीधा माइनस कर रहा हूँ, जिन पे वैसे तो इकाई अंक के हिसाब से करते हैं। देखिए 100 में से 50 गए तो कितने बचे अपने 15, कितने बचे अपने 15। देखिए दशमलव मैं पहले लगा चुका हूँ, इसका मतलब यहाँ पे मैं 0 बढ़ा दिया। तो 17 का भाग अब हम 150 में देंगे, कितने टाइम जाएगा, 17 अट्ठे 136 और 17 नम्मा 153। तो 17 अट्ठे 136 यानी 8 टाइम जाएगा। अच्छा 150 में से 136 गए तो कितना बचा, 14 बचेगा, ठीक है। 14 बच गया, दशमलव पहले लगा चुका हूँ तो 0 हो जाएगा। तो देखिए 17 का 140 में देंगे, वही 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, ठीक है। 140 में से 136 गए तो कितना बचा, 4, ठीक है। पॉइंट पहले लगा चुके तो 0 हो जाएगा। 17 का भाग दो 40 में कितने टाइम जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ठीक है। अब देखेंगे 40 में से 34 गए कितना बचा, 6 हो गया। और 6 हो गया, देखिए शून्य हम पहले लगा, जो पॉइंट हम पहले लगा चुके तो 0 हो जाएगा। 17 देखो 17 का अगर 4 बार लेंगे, 17 चौक 68, 68 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको लेना है 60 ही। तो 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51। 60 में से 51 गए तो कितने बचेंगे अपने, देखिए 60 में से जब 51 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने, बचेंगे 9। दशमलव पहले लगा चुके हैं तो क्या हो जाएगा 0। 17 का भाग दो 90 में, 17 पंजे 85, ठीक है, 85 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 90 में से 85 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। दशमलव पहले लगा चुके हैं तो क्या हो जाएगा 50। 17 देखो 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 51 तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार देंगे, 17 दूनी 34, ठीक है। 17 दूना 34, बचा कितना, ठीक है। देखिए मैं इस भाग को यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि क्या हमें बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या है 0.05882 अब मैं क्या है इसको जैसे जितनी बार भाग जाएगा उसको यहीं लिखता चलूँगा, जिससे क्या है कि मुझे बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको देखो 50 में से 34 गए तो कितना बचा अपना, 16 बचेगा, ठीक है। 50 में से जब 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। दशमलव हम पहले लगा चुके हैं तो कितना हो जाएगा,
0 हो गया। 17 यानी देखिए इसी चीज़ की ही कह रहा था, देखिए बार बार मुझे ऐसे करना पड़ेगा। देखिए 17 का भाग जब 160 में देंगे कितने टाइम जाएगा, 17 का भाग 160 में देंगे कितने टाइम जाएगा, 17 पंजे 85, सॉरी 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 और 17 नम्मा 153, कितने बार, 9 बार, 17 नम्मा 153। अच्छा 160 में से 153 गए तो कितने बचेंगे, 7, दशमलव पहले लगा चुके तो क्या हो जाएगा 0। अब 17 देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ भाग भी मैं, जैसे यहीं से दे रहा हूँ, मान के चलिए 17 का भाग देना है। देखिए 17 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 17 का भाग 40 में देंगे, 70 में देंगे कितनी बार, 17 चौक 68, 17 चौक 68, बचा कितना, 17 में से 68 गए तो कितना बचेगा 2। ठीक है, तो भाग पहले दशमलव पहले लगा चुके हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर अब 17 का भाग देंगे इसमें, 17 का भाग जब इसमें देंगे कितने टाइम जाएगा, 17 दूना 20 है ना, 20 तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचा कितना, 20 में से 17 गए तो कितना बचा 3। ठीक है 3 बचा। अब 3 बचा तो दशमलव पहले लगा चुके तो क्या हो जाएगा 0। अच्छा 17 का इसमें कितनी बार जा सकता है, 17 का इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, 17 एकम 17, बचा कितना 13 हो गया, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं पहले ही तो 130 हो गया। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। ठीक है 130 में से 119 गए तो कितने बचे, ये अपने बचे जाएंगे कितने 11 बच गए, दशमलव पहले लगा चुके हैं इसका मतलब 0 बढ़ा देंगे, 110 हो गया, और 110 हो गया तो 17 छिक्की 102, 17 छिक्की 102। ठीक है 17 छिक्की 102 हो जाएगा। ठीक है 102 हो गया, तो अब कितना बचेगा, 110 में से 102 गया तो कितना बचा 8, दशमलव पहले लगा चुके तो 0 हो जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 17 का 80 में कितनी भाग जाएगा, 17 चौक 68, कितनी बार जाएगा 17 चौक 68। ठीक है ये 68 हो जाएगा, कितना बचा, अच्छा 80 में से 68 गए तो कितने बचे 12, तो 0 बढ़ा देंगे, फिर वही 17 सत्ते 119। ठीक है 17 सत्ते 119, 120 में से 119 गए तो कितना बचा 1। देखिए 1 से ही हमने शुरुआत की थी इसकी, और हमारे पास अब जो शेषफल बच के आया वो 1 ही आ गया। इसका मतलब अब जब हम इसमें दोबारा भाग देंगे तो वापस से ही ये अंक पुनः हमारे आने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है वो हमारा भागफल है। तो यहीं पे लिख देते हैं इसको, यानी 1/17 बराबर क्या हो जाएगा 0.0588294117647। ठीक है इसी अंक की बार बार क्या, इसी नंबर की, देखो यहाँ से है, इसी नंबर की बार बार क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। ये हमने क्या कर दिया, इसका बार लगा दिया। ठीक है ये बार 3-4 लाइन नहीं लगानी है, एक ही लाइन लगानी होती है। ठीक है इस प्रकार आप देखेंगे इसकी आवृत्ति में, आवृत्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने शेषफल आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं आवृत्ति में, जो अंक आ रहे हैं, यानी अधिकतम अंकों की संख्या कितनी हुई हमारी 16 है। यानी ये जो आवृत्ति आ रही थी, पुनरावृत्ति जो हो रही थी, उसमें कितने अंक आ रहे थे, अपने 16 अंक आ रहे हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ उनको या अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।